चलन किस तरह से व्यवहार करें लेने देने का। तो फकीर साहब बोले कि जो तुम पैदा करते हो उसी से अपना चलन खोल दो। चना है, मटर है, गेहूं है, धान है, जो कुछ भी है, जो बरसात में और जो जाड़े में जो फसल होती है उससे अपना व्यवहार करो। तो करने लगे तो बादशाह ने सोचा कि रियाया तो बड़े आराम से रहती है। तो फकीर साहब ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसका इलाज किए देता हूँ और तुम्हारा खजाने से धन वापस कर देगा जो उसने लिया है। एक वक्त वो सो रहा था अपने महल में, तो एक तो स्वप्न हुआ कि उठका खड़ा तो हो जाओ करके, तो देख रहा स्वप्न है। जब वो उठ के बैठा और आँख खुली तो देखा एक काला आदमी, एक काला, बिल्कुल एकदम से काला। तो डर गया, ऐसे कांपने लगा उसको देख करके। तो उसमें से आवाज आई कि तूने रियाया को बहुत तंग किया और रियाया परेशान होती है और हमारे पास आकर के चिल्लाती है, तो एकदम से कांप के रही, अब उसको तकलीफ नहीं होगी। जब गायब हो गया, वो गायब हो गए। गायब हो गए तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया, कहा कि देखो भाई, जितना भी धन तुमने इकट्ठा किया है सब प्रजा में बांट दो, प्रजा को दे दो ताकि चलन हो उसका। हमारी तो मौत हो गई, हम तो मौत के घाट पर पहुंच गए, तो हमारा क्या रहेगा? फिर हम क्या करेंगे? क्या प्रजा रहेगी, क्या धन रहेगा? उसको जागृति आ गई, इतना कांपने लगा और काम करके डर करके अधिकारियों को बुला करके हुक्म दे दिया। बढ़ गया धन, प्रजा जो है सबकी सब अपनी सुखी हो गई, क्योंकि एक एक पैसा खींच लिया उसने। तो फिर उसके बाद में महल में सो रहा था तो उसको आवाज आई, करे बेवकूफ, तूने जाना कि मैं मरने जा रहा हूं और ये मेरा क्या होगा, तो तू क्यों नहीं इसको सोचता? आवाज आई तो उठ के बैठ गया, तो देखा आवाज कहां से आ रही, तो किसी को देखा नहीं, बैठा हुआ और इधर उधर सुन रहा। फिर आवाज आई, अरे बेवकूफ, क्या तू बादशाह है? किस बात का? अरे भाई जिसलिए आया उस बादशाह पर चल, ये जिस मिला फिर मिलेगा नहीं, ये जा रहा। तो सोचा उसने कि अरे कहां से आवाज आ रही। अब उसको ये लगन लगी कि ये किससे सुनने को मिलेगा। तो मौलवी के पास गया, मुल्लाओं के पास गया, उस समय के मुल्ला मौलवी, उनसे पूछा कि भाई हम तो ये जानते नहीं। कहने लगे फकीर साहब कभी कभी आया करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर, कभी कभी, अगर वो कभी, तो आप उनकी तलाश कीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो उसने उनको बहुत खोजा, लेकिन बहुत दिन हो गए, 6 महीने निकल गए, मिले ही नहीं। 6 महीने के बाद उनको मिले तो बहुत हंसे, कह लगे अरे बेवकूफ, तू बहुत दिन के बाद आया, अभी तक कहाँ रहा? अब उन्होंने वो बात याद दिलाई कि हमने तो तुझको आवाज दी थी और तू खोज रहा था, तुझने तो कहाँ खोजता रहा? कह लगे अरे हम फकीरों को पहचानते, यही तो है थी। अब वो क्या करते हैं फकीर लोग, इस तरह से बदल देते हैं। अब ये जो है, ये तो कोई चिल्लाता नहीं है, ये तो उसी में लगे हुए हैं अपनी ग्रंथि व मंत्र में, और उससे कुछ निकलने वाला है नहीं है। ये नहीं कि भाई फकीर किसी महात्मा की खोज करें जो आपको अपने को सीधा रास्ता मिले, वो नहीं। इसमें फंसे हुए, इसमें लोग खोजते रहते और फंसते चले जाते, तो सब के सब रो रहे, कोई भी किसी जगह चैन से नहीं है। और ये बिना महात्माओं के चैन मिलेगा नहीं, वो जब मिलेंगे फकीर महात्मा तभी कुछ होगा।
एक बात आपको ये समझा दें कि जो भी बाहर से दुकानें ले आते लगाते उनको सड़क पे लगाना चाहिए। अब जहाँ डेरा है वहाँ आप डेरे के अंदर लगाओगे, जहाँ गली है चलने फिरने का रास्ता नहीं वहाँ लगाया तो आने जाने का रास्ता बंद, और फिर वहाँ दुकान लगाने का अर्थ क्या है? वो तो रहने की जगह है, वो तो वहाँ रहने की जगह, वहाँ दुकान क्या सड़क पे लगाइए। जैसे हमारे अंदर आश्रम में है, बहुत लोगों ने अंदर दुकान लगा ली, तो वहाँ दुकान लगाने की जगह कहाँ? वहाँ सामान चला गया तो ये दुकानदारों से पूछो कि आपने ले लिया। आपको तो दुकान सड़क पर लगाना, सड़क पर लगाइए, वहाँ घर के अंदर दुकान लगाई जाएगी। ये मतलब ये अनसमझ का काम धांधली का, और पीछे कुछ कहते तो ऐसा कुछ कहते हो। इसलिए कोई भी हो, माला बेचे, प्रसाद बेचे, सामान बेचे, और कुछ बेचे, और भी कुछ है, कपड़े, सब दुकान पे लगाओ। और दुकान सड़क के किनारे आप वहाँ लगाइए, अंदर क्या घर के अंदर दुकान खोल दोगे? जहाँ लोग रहते हैं टेंटों में, उनका उसके अंदर खोलोगे जा करके? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि दुकान कहाँ लगती, सड़क पर लगती है। सड़क पर आमदन सबकी होती है, जिसको जो सामान लेना होगा सड़क पर ले लेगा। घर के अंदर तो दुकान रहती नहीं, अब वो कुछ नहीं है। तो इसलिए से चोरी वगैरह होती है, इसी वजह से होती है, और कोई कारण नहीं होता। तो इसलिए दुकान लगाओ सड़क पर, अंदर नहीं। इनसे कह दो अगर दुकान नहीं उठाओगे सब सामान तुम्हारा रख लेंगे, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब ये सामान ले जाना। बस इतना ही कहना है। जब न माने तो सामान उठा के तब कर लो, तो ये रखा रहेगा। अब आप जाइए सब, और उसके बाद सामान आपको मिल जाएगा। ये दुकान अंदर नहीं लगाना, सड़क पर लगाओ। आप किसी चीज को भी नहीं समझना चाहते हो और न करना चाहते हो तो खुद अपनी व्यवस्था बिगाड़ोगे। बोलो जय गुरुदेव। जब यहाँ अंधेरे में आया करो तो आते ही बस जैसे ही बैठे भजन करने लगे। आपको खाली ऐसे नहीं बैठना, आप अपने भजन ध्यान पर बैठ जाइए, तो जितना समय आपका उतना तो आपको मिल गया समय, उसमें भजन और ध्यान कर लीजिए। जब तक आए फिर सत्संग सुनने लगे। सब काम अपने एक साथ, अब बैठे हुए बात कर रहे, बात करने से क्या मतलब? स्थान में आए हो सत्संग के तो वहाँ भजन ध्यान पे बैठ जाओ, कोई सुमरन पे बैठ जाए, अपना यहाँ पूरा कर ले आकर। अब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप बैठे रहते हो और उसमें कुछ नहीं करते हो, समय तो खराब हो गया। किस लिए बैठे हो? समय काम में लो, तो भजन ध्यान करो। जो वह नहीं कर सकते यहाँ करो। अब कुछ नहीं, हम देखते हैं आकर के कि बस ऐसे ही बैठे हुए और कुछ नहीं है। अरे भाई जब आएंगे कि तुम भजन ध्यान कमरों में बैठे हो तो जो आएगा बैठता चला जाएगा कि भाई ये कर रहा है, चलो हम भी करेंगे। ये होना चाहिए। जहाँ कहीं भी सत्संग में जाओ, अर्थात पहले से पहुँच गए तो भजन बैठ जाओ, सुमरन में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। किसी को क्या मालूम ऐसे बैठ गए, आप अपनी आंख बंद कर ली तो क्या कर रहे हैं, किसी को क्या मालूम, चुपचाप बैठे रहो। वो जब देखेगा तो बैठ जाएगा। ये काम करना चाहिए। जब पहले से आकर के जगह घेर ली है तो जगह घेरने का मतलब है तुमको भजन करना। ऐसे बैठ गया करके और कुछ नहीं, समय खराब कर दिया। बोलो प्रार्थना बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? हो
खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में खो। जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको माती जग में। तो खोजरी पिया को निज घट में खो। खोजरी पिया को निज घट में खो। जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। नाम सुधा रस कभी न पाओ, नाम भटको योनि खग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। पंडित काजी बेख से खसबो पन। अटकी रहे डग डग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। इनके यह तो भूले विषय बात में। बर्मद से इनकी रग रग में बर। खोजरी पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में। खोजरी वो तो कहे अलग में। खोजरी पिया को निज घट में खो। जय करे घना घोर आभार। जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, इतना शोर है। और चल रही ये सब सुनाकर जितना भी उनको सुनाना था वो सब गोस्वामी जी को सुना दिया। कह लगा यार भाई तुम्हारा तो काम हो गया, अब घर में पहुंच गई हो, सब मंजिलें पार कर ली, घर में पहुंच गई। अब जिधर जा रही जाएगी तब भी सुनती जाएगी, आएगी तब भी सुनती रहेगी। रास्ता और वक्त खुल गया तो चलते भी देखते रहो, बैठे भी देखते रहो, सोते में भी देखो आप
क्योंकि वो तो फिर आँख बंद होने वाली नहीं है, हर वक्त देखिए। तो कहते हैं 24 घंटे घना घोर आवाज घाट पर हो रही है। बोलो। करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर। कहते हैं कि फिर वे दोनों की दोनों अपना सब समाचार बता करके और फिर अपने घर लौटी। घर आई जहाँ इनका ये शरीर रहता था, वहाँ काशी के अंदर लौटे आई। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा तामे अटक रहे मन मोरा। वही बात तो ये है कि जब अंदर में चढ़ चले, जब वहाँ पहुंचे तो निस दिन गगन कहते, गगन में घनघोर आवाजें कहते, मन तो वहाँ अटक गया। हर वक्त मन वही लगा रहता है उसी आनंद, क्योंकि यहाँ तो आनंद खोज रहा था इंद्रियों के घाट पर, तो यहाँ तो आनंद नहीं मिला। जब आनंद मिला तो निर्जय हर क्षण वहीं पर बैठा हुआ अपने आनंद में, और मन वहाँ अटक गया। अब वो अटक गया और रुक गया, तो इधर का कहेगा तो ये जगह सब फीका है, आसार है, इसमें कोई सार नहीं। तब उसको याद आती है कि इतने मुद्दतों से जब से आए तब से यहाँ फंसे रह गए। सब योनियाँ दिखाई देती हैं, किसी को जीव में गए, मछली में गए, कच्छ में गए, मच्छ में गए, जानवर में गए, नरकों में गए, जितनी सी 84 में जल के जीवों में, थल के जीवों में सब पता चलता कि हम इतने दिनों से किस किस योनि में गए। तब वो रोता और चिल्लाता कि इतने दिनों के बाद एक घर लौटने का ये समय बना, और वो भी है कि कृपा और दया नहीं होती और नहीं मिलते महापुरुष तो नहीं लौट सकते थे। तो मनुष्य शरीर आया और दरवाजे पर आकर बैठ गए, फिर लौट गए और दरवाजा छूट गया। जब मनुष्य मंदिर पर आकर बैठ गए तो दरवाजे के करीब हो, अगर यहाँ खोज लोगे दरवाजा ऊपर जाने का तो फिर चले जाओगे, और दरवाजा नहीं मिला तो लौट जाओगे नीचे। मनुष्य शरीर ये दरवाजा मिलेगा नहीं और मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, तो आपको मतलब ये है कि खानों में भटकना, तो जी वहाँ चली जाती। अब वो कहते हैं कि भाई वो तो अंदर तो हो ही रहा, अब तो हर वक्त चालू हो गया। जब जारी हो गया हर वक्त, तो ये बनल घनघोर पर ये बंद होने वाला नहीं है। अब वो सब कह करके और सब समझ करके और घर गए, देविया घर लौट गई। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य धोई और भये उठ पहुँचे। अरे कर्मा धर्मा दोनों उनसे फौरन पहुँच गए, सवेरा हुआ पहुँच गए, और उन्होंने भी अपनी अर्जी की कि हमारा भी हे स्वामी हमारा भी कुछ सुन लीजिए। वो भी कुछ अपना अभ्यास जो देखा उन्होंने, जो सुना और जो ऊपर चढ़े वो भी सुनाना चाहते कि हे स्वामी हमारी भी कुछ प्रार्थना सुन लीजिए। बोलो। तीजे से कतकी उठी धाये तीनों बिर तुलसी पे। अब वो शेख करीम मियाँ थे मुसलमान, ये कौन मुसलमान थे इनको सब जानते थे, संपूर्ण काशी इनको जानती थी। क्यों? ये थे क्या? ये मजिस्ट्रेट थे, दरबार में न्याय करते थे, ये शेख तकी मियाँ। तो ये इनके पास पहुंचे कैसे? जब ये ढंडोरा पिटा काशी में, को नाचते गए, गंगा जमुना नहीं मानता, इसको नहीं उसको नहीं, ईश्वर नहीं मानता, और ही और बात कहता, और ही और वर्णन करता है, जो यहाँ नहीं उसको कहता। ये तो सब कहते थे, चाहे वो कितने भी कुछ भी निंदा करे, लेकिन और ही और कहता, और जो हम नहीं देखते उसको कहता है। तो हम कैसे मानेंगे कि वो अब तो समझेंगे नास्तिक है। तो ये बड़ा विवाद हुआ, काशी में विद्वान इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा भाई देखो एक बात है, यह तो ऐसा करो कि पहले उनकी सुन लो वो कहते क्या है, ऐसे ठीक नहीं है। जो वो कहते हैं पहले उनकी सुनो, अगर तुमको प्रश्न करना तो उनसे करो और उनसे जवाब लो। जब आपकी समझ में ना आए
तो आप कुछ कहो, पहले मत कहो, या ऐसा करो जो शिष्य कोई उनके पास आता जाता हो तो उसको बुला लो कि भाई वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो एक पंडित खड़े हो गए, उन्होंने कहा एक उनका जो शिष्य है वो उनके पास आता जाता और हमारे मोहल्ले में रहता है, तो नाम क्या है? कहते हृदय। हृदय नाम है, जात का ही है। तो कहा ठीक है, उसको बुलवा लीजिए। तो लोग गए उसके पास में, बुला के ले आए, उसको ले आए। तो पंडितों ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। फिर पूछा, फिर जवाब दिया। उस पंडित ने पूछा, उसका जवाब दे दिया। वो तो सबका जवाब दे देगा। तो कह ले हम नहीं मानते। अरे भाई नहीं मानते हो तो है तो उन्हीं किताबों में देखो, तुम्हारी लिखा हुआ। हृदय ने कहा अपनी किताबों में देख लो, हम उसके बाद तो आगे की बात बताएंगे, लेकिन पहले अपनी किताबें देखो उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा होगा? नहीं ये हम नहीं मानते। अरे भाई तो किताबों को तो मानो, जिसको आप कहते हो ये किताब है, जिसको जिनसे पूजा करते हो, पाठ करते हो, उन किताबों को तो मानो। बस ये तो जवाब दे दिया, शर्मिंदा हो गए। कह ले तुम बड़ा मूर्ख है और तुम मतलब है कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं कमा रहे। अब इस तरह से बात को टाल दिया, सत्य बात को ढकेल दिया और अपनी बात आगे रखी, समझे? और कह लगे कमा रही, पढ़ा लिखा कुछ नहीं। इस तरह की बात करता तो झगड़ा होने लगा, तो मारपीट होने लगी। अब उनको बेचारे हृदय को मारने लगे। सब पंडित विद्वानों की बात बताता हूँ, ये मारने लगे। तो फिर इधर से जा रहे थे घोड़े पे सवार होकर, दरबार में जा रहे थे कचहरी में, तो बीच में भीड़ लगी है, तो घोड़े पर और सवार भी लोग थे साथ। तो घोड़े पर जा रहे थे तो लगाम इन्होंने, भाई इतना बड़ा विवाद हो रहा है तो ये क्या हो रहा, तो लगाम मोड़ दी उधर घोड़ा। तो इनको सब पहचानते थे कि भाई वो आ गए, बस बंद हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या है, क्यों विवाद हो रहा? कहने लगे ये कतेब नहीं मानता, ये कुरान नहीं मानता, गमार। उसको आगे कह दिया कि कतेब और कुरान ये नहीं मानता, ये और ये झूठ बखान करता। तब उन्होंने दूसरे ने कहा ये वेद कतेब और ये कुरान पुराण और मतलब ये कि इनको नहीं मानता है, ये बड़ा गमार है। तो क्यों रहे? तो मतलब ये। तो उन्होंने हृदय से प्रश्न किया तो उसका जवाब दिया, तुरंत फौरन जवाब दे दिया। तो शेख तक जब उन्होंने अल्लाह की बात की, खुदा की बात की, तो जवान बंद हो गए, चुप हो गए। तो मतलब तो लोगों ने कहा कि अब उन्होंने देखा कि तो न्याय करते हैं, झगड़ा इन्होंने देख लिया और ये न्याय वहाँ करेंगे, ये सजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बड़े न्याय करता थे, सजा फिर देते थे, छोड़ते नहीं थे, बहुत ही वसूल के पक्के थे। काशी में अकबर बादशाह का जमाना था, न्याय करते तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। तो कह लगे इनका गुरु वहाँ रहता है इसका, और ये उससे चलिए पूछा जाए कि वेद कतेब और इनको और कुरान को कैसे नहीं मानता, क्यों इनकी बुराई करता है। तो सब ले गए, उनको भी ले गए, वो भी गए। वहाँ जा करके घोड़ा रख दिया, घोड़ा तो रखवालों ने जो उनके साथ थे घोड़े वाले उनको, और उनको ले गए उनको कुटी के पास, और वहाँ जा करके बात होने। तो इनको आगे ढकेल दिया कि आप ही पूछिए। तो कहते हो आप वेद नहीं मानते और कतेब नहीं और इबादत नहीं और ये नहीं, खुदा नहीं मानते और ये और अल्लाह ताला को नहीं मानते। तो गोस्वामी जी ने उनको जो जवाब दिया तो तभी भी चुप हो गए, कोई इस पर बात नहीं कर। फिर पंडित टूट पड़े, तो इनको भी जवाब मिल गया कि उनके उन्हीं के सामने जवाब दिया, तो मतलब ये वो भी चुप हो गए, हार गए। तो बाकी जितने भी गए थे मूर्ख, तो बस उनकी मूछें फड़क रही थी, मैं फड़क रहा था कि वो मारने के लिए। लेकिन अब ये है कि वो पूजा पाछा और फिर वहाँ से चले आए। तो तकी मियाँ फिर गए, जब वो दरबार वबार कर लिया फिर उनके पास गए, तो उन्होंने खुदा के अल्लाह के बारे में उन्होंने समझाया, सुन करके फिर चले आए, फिर गए सुबह, फिर दरबार करने के बाद शाम को फिर गए। अब रोज उनका आना जाना उनके पास लग गया और उन्होंने सब सुनाया। अब वो तगी मियाँ, अब वो सवेरा जब हुआ तो इन्होंने सोचा कि पंडित ये कर्मा धर्मा अपनी बात कह देंगे, हम रह जाएंगे। तो फट से
कह लगे हजूर मैं भी कुछ अपनी बात कहने आया, बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। पहले तो इन्होंने दोनों ने बात की, जो अभ्यास किया, जो देखा वो इन्होंने सब बताया, जैसा जैसा देखा वैसा इन्होंने बताया। उनसे बात की, बैठा लिया, बैठात की बात की। अब इनकी जब पूरी बात हुई तो उन्होंने खुदावंद आप हमारी भी अर्जी सुन लीजिए, वो भी कुछ कहना चाहते, बोलो। कर्मा धर्मा भेद बतावा, निज निज निस दिन निर्वाण भेद हम पावा। अब कर्मा धर्मा ने दोनों ने कहा कि जो आपने बताया था मैंने अभ्यास किया, भजन और ध्यान किया, तो हमने निर्वाण पद साफ देखा। बताया उन्होंने उनका रूप क्या है, उन्होंने सब बताया कि उनका नाम क्या है। वहाँ तो यहाँ तो कुछ बताया नहीं जाता, वहाँ तो कुछ जो सुनेगा वही बताएगा। वो तो वहाँ बहुत भेद है। तो जो सुना उन्होंने उनसे कहा कि हमने ये सुना और ये निर्वाण पथ हमने पाया, और हमने साक्षात्कार ईश्वर का, खुदा का, उनका दर्शन किया। हमने साफ साफ बताया, उन्होंने अपना अभ्यास पूरा पूरा दोनों ने बताया। नीचे से बताया कि नीचे ये देखा, ऊपर बताया कि ऊपर ये देखा, वहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा। कह लगे जिसका जिक्र किताबों में आया हुआ है उसको तो मैंने अब देख लिया। उन्होंने बता दिया अपना अपना पे, बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के अब वो कहते हैं कि निर्वाण के पार, यानी सैद दल कमल के पार, खुदा के रूप को देखने के बाद भगवान का साक्षात्कार निरंजन भगवान ज्योतिष स्वरूप का किया, उसके पार एक दरवाजा है। दरवाजा तो कहते हैं कि जब मैं उसके पार गया तो दरवाजा दिखाई दिया, और दरवाजा खुला तो फटक शिला है, उसके पार हमने देखा। क्या देखते हो बता रहे, बोलो। अब वो ऐसे चिन्ह है कि जो देखेगा वही बताएगा, क्योंकि अगर वो पूछ लेंगे कि भाई तुमके आगे पीछे क्या है, तो उसको सब बताना, क्योंकि वो पीछे भी और आगे भी जो देखेगा, तो वहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं चलती। तो वो भी देखते हैं और वो भी देख रहा, बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा, निरखा फटक शिला के पार। कहते हैं कि भाई फटक शिला पर तो हम खड़े हुए, लेकिन उस पार देखते हैं कि दरवाजा है, वो दरवाजा है उसके पार में, उधर जाने का, बोलो। तावा देखा पुरुष न्यारा, ताकि शोभाय गमय पार। कहते हैं कि मैंने वहां जब देखा उस दरवाजे को, तो वहां गुरु भी बैठे हुए, और जब वहां पहुंचा तो देखा उधर में जो रचना है वो अगम पसारा, जिसको कोई कह नहीं सकता इतना पसारा, इतनी रचना है। तो ये तो जब वहां अंधे से कहो कि देखो मथुरा ऐसा है, दिल्ली ऐसा है, कलकत्ता ऐसा है, जंगल ये देखो जंगल ऐसे, तो अंधा कहेगा हमको क्या मालूम, हमारी तो आँख ही नहीं है। तो वहाँ तो आँख है। तो इतना बड़ा पसारा कि मृतलोक का क्या हो, तो एक कण भी नहीं है। कहते हैं सो हमने, वो कहते हैं वो जो पसारा हमने आँख से देखा, और ईश्वर को भी आँख से देखा। उसके पार दरवाजा, और उसके पार हुआ तो फटक शिला भी देखा, उसमें खड़ा हुआ तो पार जो है वो हमने देखा। सब कहते हैं, सारे सब बताते हैं ये हमने देखा। ये दोनों अपनी अपनी बात पेश कर रहे हैं, और जैन मत के हैं, क्योंकि जैन मत वैसे भी बहुत मलिन है। अब जो किताब में लिखा हो तो उनको मालूम नहीं है, जो अक्षर है उसको पढ़ लेते। तो अक्षर तो आपके ये भी पढ़ते हैं, हिंदू अक्षर पढ़ लेते हैं शास्त्रों के, और कुछ देखा तो है नहीं, तो क्या वर्णन करेंगे। अब वो देखते हैं और कहते हैं कि हमने निर्वाण पद पाया, सहदल कमल हमने देखा,
उस पर जो बैठे हुए उनको हमने देखा, साफ साफ कह रहे, और उसके पार उधर गया तो उधर में हमको खिड़की दिखाई दी, और जब उसको खोला तो फटक जिला है, और फटक जिला पे खड़े होकर के हम देखते हैं कि दरवाजा है। और भी चीजें बीच में दिखाई देती हैं, तो जो है जो उसको वो कह देता है। यानी सब लोग अपनी अपनी चीज कहेंगे, उसमें वो भी चीज आ जाएगी, क्योंकि इतना मसाला है कहने का, दिन रात सुनाते रहो खत्म नहीं होने वाला, इतनी चीजें वहां। तो सीधा सीधा बताते हैं, उसी से पता चलता है कि इसमें क्या देखा, और पूछ लिया उसमें कैसे रूप है, वहां की सुरतों के कैसे रूप है, सब बता देगा। वहां सुरतें कैसे बसती हैं उसका बताएगा वहां, और सुरतों का खेल क्या सब एक एक बता देगा। बोलो। ताका भेद निर्वाण न पावे, ये न सो देखी नजर में। अब वो दोनों के दोनों कर्म धर्म कहते हैं, उसका भेद जो हमने परे देखा उसका निर्वाह नहीं पा सकता, यानी ईश्वर उधर नहीं जा सकता तो उसने नहीं देखा। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो हिंदू मुसलमान सबके करता धरता है, ये तो उत्पत्ति करते पालन करते पहले सबकी कर देते, तो ये देवता तो तीनों सबके एक ही, हर कौम के एक ही देवता वो है। तो ये तो यहाँ नहीं जा सकते और वो उधर नहीं जा सकते, निर्वाण सहजल कमल के धनी उधर नहीं जा सकते जो उधर होगा, कहते ये उसको नहीं पाएगा। जो हमने वो कहते हैं जो हमने उधर देखा उधर ये नहीं जा सकते, ये बयान कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा हो कि ये ईश्वर वहां नहीं पहुंच सकते, वो हमने देखा। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली, गुप्त राख प्रगट कहते हैं कि देखो इन्हीं से सुनाया, इसको बाहर किसी से मत कह दीजिएगा, नहीं तो मतलब बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। ये गुप्त भेद है तो गुप्त ही रखो इनसे। अब ये तो सब जानते हैं कि तो लिए ही चल रहे, तो इनसे तो कहना ही है, यही तो हमारे सब कुछ है। अगर वहाँ किसी से कहा वो तो जानता नहीं तो तुम्हारी आफत हो जाएगी, इसलिए गुप्त भेद है, इसको गुप्त ही संसार से रखना। अभी तो उन्होंने कहा क्या मतलब है कि ये जब भी कभी भी इस तरह का प्रकोप आया भ्रष्टाचार का, तो वही कहते हैं कि लुप्त भय सदगुरु। सदगुरु तो जब ही लुप्त होते हैं जब जानने वाले और मानने वाले नहीं रहते, तो फिर सदगुरु लुप्त हो गए और जानकार भी लुप्त हो गए। आप बगैर जानकार और बगैर महात्माओं के प्रमाण के किसी की समझ में आ नहीं सकता। तो जानने वाले आए तब तो आपको प्रमाण दे, वो मिलते नहीं कहीं। इसलिए बोलो। दो मिल बाकी असस बाता, तुलसी समझ जीन अब वो स्वामी जी महाराज ने सब ध्यान से सुना और बैठाल के सुना, अच्छी तरह से उनको सुन लिया और वो समझ गए। किसी ने आगे कहा, किसी ने पीछे, इधर का उधर का, सब कहते हमने अपनी आंख से लिखा, आंख से देखा और आंख इधर ही है, यही आंख देखेगी और लौट करके आएगी तो यहीं बैठ के यहाँ यही बैठ जाएगी आकर और यही इधर देखती है, तो यही बताएगी कि हमने देखा अपनी दिव्य आंख से क्या चलते। अब वो सबके अंदर आंख है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे चूड़ा चमार हो, चाहे कोई भी किसी जात का हो, ये आंख तो सब में है। तीसरी आंख सब में और दो आंखें। अब तुम्हारी एक आंख न रहे तो एक आंख का काना हो गया, बस इतनी बात है। और दोनों आंख नहीं रही तो अंधा हो गया, तो अब अंदर से भी अंधे और बाहर से भी अंधे। आंख सब में और सबको अधिकार मनुष्य शरीर पा करके दिया गया कि सब खोल लो। कलयुग में सबको अधिकार दिया कि सब खोल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जब महात्मा तब काम होगा, मगर उनके मिले क्योंकि आप बात नहीं मानोगे किसी की और किताबें कुछ बताएगी नहीं, इसलिए आपको उनके पास जाना कि वो रास्ता दे दे, भेद बता दे हमको, तब तो आँख खुल जाएगी। और भेद नहीं बताएंगे तो इन्होंने सबने दोनों ने अपनी बात कही। वो पीछे बैठे हुए शेख तक पीछे बैठे, वो पीछे बैठे हुए कहने के लिए वो भी अपना कुछ कहना चाहते। बोलो। शेख तकी उठ के तब बोला,
अपनी विधि बात सब खोला। जैसे तकी ने कहा अपना जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ उसने अपनी आंख पे दीदार किया, उसको अपना खोलना चाहता, खोल के बताना चाहता क्या आपने अपनी महर की दया की। बोलो खुदावंत एक अर्ज अब यही सुनिए, आपकी ये आपका बंदा है और आप खुदा है। खुदावंत आप खुदा है, हम आपके बंदे हैं। बंदे कहते हैं मुरीद, यानी सेवक, शिष्य कहते हैं कि मैं आपका पक्का शिष्य हूँ, पक्का मुरीद हूँ, पक्का बंदा हूँ, जो हुक्म होगा वही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये कहीं न्याय सच्चा न करते होते तो बुद्धि नहीं आती। सच्चा न्याय करते थे, बड़े न्याय में बड़े जानकार थे। अब यहाँ भी जरा सी वो आवाज में परख लिया उन्होंने और जान लिया, चिपट गए। उनको क्या मतलब है हिंदू है कौन है, वो तो कहते हैं खुदा और मैं आपका बंदा हूँ। बोलो मैं मुरीद मुर्शिद की राह। और कहते हैं मैं मुरीद हूँ, मुरीद शिष्य को कहते हैं, और मैं आपकी शरणागति हूँ, आपके चरणों में। और वैसे ही प्रणाम करते थे जिस तरह से हिंदू मत था, रख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते और 7 साल जमीन पर लेट जाते, इस तरह से तकी मियाँ लेट जाते थे और प्रणाम करते थे उनको। और ये 28 वर्ष के अंदर, उम्र 28 वर्ष के अंदर इनका काम किया तुलसीदास जी महाराज ने। ये नहीं कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 28 साल के अंदर। बोलो हजर नजर मेरे पर कीजे, मेरी अरज चित्त मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मेरी चित्त से आवाज ध्यान दे करके जो कुछ वो सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना है, अर्जी है कि आप हमारी बात को सुन लें। जैसे इनकी ध्यान से सुन लिया या औरों की सुन लिया ध्यान से, हमारे वो भी कुछ कहना चाहिए। बोलो बंदे ने बकसी सी पाई, सो हजरत में कहूँ। अब कहते हैं कि बंदे ने, इस मुरीद ने, इस सेवक ने जो आपसे जो कुछ पाया हजरत, यानी मतलब ये आप ही खुदा है, आप ही हजरत है, और दूसरा खुदा और कोई नहीं। और उन्हीं को कहते हैं कि आप ही खुदा है, आप हजरत हैं, और आपकी बख्शीश यानी कृपा हुई, दया हुई, आपकी मेहर हुई, मतलब। और जो आपने चीज दी है उसको सुनाने आया। वो ये नहीं कहते कि मैंने कमाई की, और कुछ नहीं, ये बंदा है और ये आपका है, ये और किसी का नहीं है। और बंदे को जो बख्शीश मिली है और आपके चरणों में, वो सुनाने के लिए आए। बोलो एक रोज फजल सकीदा, रूह चढ़ गई अगम। पहले मैं रोज बैठ कर, जो आपने बताया था, रोज बैठ के ध्यान करता था और रोज बैठ करके नित्य प्रति भजन करता था। ऐसा बैठा हुआ तो एक दिन रूह चढ़ गई, शब्द को, नाम को पढ़ाकर, नबी की आवाज, अरे खुदा की आवाज, उसको पकड़ा और पकड़ के एकदम से चढ़ गई। चढ़ी जा करके तो दरवाजा खुल गया। जब खिंचाव हुआ, वो कहते चढ़ी, तो खिंचाव जब हुआ तब चढ़ी, तो दरवाजा खुल गया उधर में, उधर क्या रूह एक दिन चढ़ गई। ये कहते हैं कि रोज करता रहा, रोज करता रहा, रोज ध्यान लगा रहा था, रोज भजन करता था, आवाज सुनता था। एक दिन ऐसा हो गया रूह चढ़ गई, ऊपर चढ़ गए ऊपर। तो इस आकाश में नहीं, वो दूसरा आकाश, इस आकाश के ऊपर तो सूरत यानी रूह बैठी हुई है और उस ऊपर खिंचा हो गया उसका, यानी इससे ऊपर खिंचा हो गया। ये तो यही तक है, ये इसकी हदबंदी आकाश की, ये यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है। तो रूह चढ़ गई ऊपर। अब वो क्या देखते हैं उसको सुनिए। बोलो चौथा तबक दे वहाँ जा, जहाँ नबी की उठे आवाज। कहते हैं जब मैं उधर गया तो 14 लोग, 14 तबक, और अलग अलग तबक में जो राजा राज करते हैं वहाँ स्वर्ग वैकुंठ में, बैत में, वो सबको देखा। तकी मियाँ ने सबको देखा कि चढ़ गई तो 14 तबक, 14 लोग, उनको लोग कहते हैं अपने स्वर्ग वैकुंठ में, तो 14 लोग हैं वहाँ, 14 लोग हैं, वहाँ 14 तबक।
वो भी तबक ही मतलब है, लोग ही है, लोग, कोई दूसरा नहीं, उर्दू का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। और उसको तबक कहते हैं, तो लोग कहते हैं। ये 14 बमन है, वो 14 लोग, 14 तबक कहते हैं। वहाँ चढ़ गई और वह सबका जायजा, यानी सबको अपनी आंखों से देखा 14 लोगों कि हाँ किस तरह का। तो स्वर्ग वैकुंठ की रचना है। सूरज चढ़ गई और जब उस रूप में पहुंची लिंग शरीर में, तो उन्होंने वो देवताओं की लिंग सृष्टि देखी। वहाँ तो देवता ही देवता रहते हैं, वहाँ ये मनुष्य सृष्टि इंसानों की तो ये है नहीं है, वो तो मतलब लिंग सृष्टि है। बढ़ने का भी रूप है और घटने का भी, और बढ़ता भी है, घटता भी है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, सब तरह का वहाँ रूप है। और बच्चे भी है और बच्चियाँ भी है वहाँ पर। ऐसा मालूम होता है छोटे छोटे बच्चे, ये भी पता चलता है। तो कहने लगा हमने 14 तबक वहाँ खूब अच्छी तरह से देखा। इसका परिचय दे रहे हैं 14 लोगों का। अब ये नहीं कह सकता कोई कि भाई मुसलमान नहीं जा सकते, उनके बाद मुसलमान गए। अब ये कहते हैं आप खुदा हैं, आप हजरत हैं, और आपने बख्शीश जो दी है वो हम सुन रहे हैं। शाबिर साहब कह रहे हैं, और हमारी चित्त दे करके सुबह सुबह आ गए फजल में, तो हमारी सुन लीजिए आप, जो कुछ बख्शीश मिली है वो सुना रहा, हाजिर कर रहा है आपके सामने, हाजिर कर रहे हैं। और मैं आपका बंदा हूँ और आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता। सब कुछ उन्होंने कह दिया अपने शब्दों में, कुछ बाकी नहीं रखा, सब कह दिया। और कभी कभी तो ऐसी मस्ती में आ जाए तो कहे कि हजूर अब नौकरी करने की इच्छा नहीं, हमारा दिल नहीं लगता, बिल्कुल दिल नहीं लगता नौकरी में, हम तो इसी में लगे रहे, इसी में हमारा दिल लगता है साफ साफ। तो कहे अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। अब वो समझ उनको कहे रुक जाओ, हम बताएंगे, बोलो। रूह दौड़ पटे अमरा तोड़ा, 14 तबक रूह से हम कहते हैं कि भाई रूह दौड़ी, वो तो सब देख करके दौड़ी, 14 तबक करके दौड़ी रूह, और जा करके उससे आकाश उधर, उसका भी स्वर्ग वैकुंठ का भी एक आकाश, उसकी सीमा कहते हैं उसको तोड़ दिया, रूह से फोड़ दिया वो आकाश। वो तो सीमा स्वर्ग वैकुंठ की है, आगे सूक्ष्म लोग लगेगा। कहते हैं रूह से उसको तोड़ा, यानी सूरत ने, उसी जीवात्मा ने उसको तोड़ दिया, उस जो आकाश है, क्योंकि वो एक तरह का अंडा है और मतलब उसी के अंदर रहो, ऊपर नहीं जा सकते। तो रूह ने उसको दौड़ करके उसको तोड़ दिया। बोलो। ले लगी जाई लाई के बम्बाई, साहिब रब बसे ते। कहते हैं वहाँ निरंजन भगवान, कहते हैं उसमें लो लगी, ले हुई, तो शब्द में उस नाम में गड्ढे की आवाज, संख की आवाज में ले हो गए। तो हमने खुदा को भी देखा, और जब उस पार गई तो वहाँ रब को भी देखा। रब कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं उसको हमने देखा, आँख से देखा। अब देखिए स्वर्ग का भी, वैकुंठ का, 14 लोगों का, 14 तबकों का भी सब पूरा समाचार। और दौड़ करके रू गई, आकाश तोड़ा उधर जा करके, तो कहते हैं उसमें लौ लगी, किसमें नाम में, उनमें प्रवेश हो गई, ले हो गए, तो खींच करके तो कहते हैं खुदा का दीदार हुआ। और फिर ऊपर गई तो कहती है उधर में फटक सिलाया, जब उस पार गई वहाँ देखा तो उधर में वो रब की यानी सृष्टि है, उधर रब की है, खुदा की सृष्टि नीचे है और रब के ऊपर है। कहते हैं उसको हमने रब को भी देखा, रब को भी देखा और खुदा को भी देखा, यानी ब्रह्म को भी देखा, और मतलब यह है कि निरंजन भगवान को भी देखा। और मियाँ साहब अपनी अर्जी सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आपने कभी ये सब चीज समझने की कोशिश तो की नहीं कि भाई कहीं से इसको समझा जाए। और इस वेद को जानने वाले और रामायण में ये सब लिखा, और आपको नहीं मिलेगा। रामायण में आप कुछ नहीं पा सकते, और हम आपको रामायण की बात बताएं तो ये सब लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कोई नाम छूट रहा हो और सब। लेकिन हरित भूमि तो संग में समझ पड़े नहीं पंथ,
जिम पाखंड विवाद से लोग तुम्हारे सरग्रंथ, उन्होंने ग्रंथ को लुप्त कर दिया और ये पाखंड विवाद फैल गया, इसलिए सदग्रंथों का बोध नहीं किसी को। उसी में लिखा है हरि बोल तिल संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो बताओ फिर क्या करेंगे। तब उन्होंने देखा कि जब मानने के तैयार नहीं है तो उन्होंने गुप्त कर दिया और उसी में लिख दिया रामायण में। मैं रामायण की चौपाई सुना रहा हूँ, किसी और की नहीं सुनाता। बोलो। तू बेचू दे बेजवाबी साई, वो साहिब दिल अंदर पाई। कहते हैं कि भाई ये ईश्वर और ब्रह्म मैंने उसको मतलब पाया और उसके ऊपर से खबर आ रही है, ऊपर वाले की, समझ गए। कहते हैं ये सब मैंने घाट पर पाया। दिल कहते हैं देखा ब्रह्म को भी, और परे ब्रह्म की जो परे है वो पार ब्रह्म, उसको भी खबर आ गई उनके पास, उसको भी देखेंगे। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो से। और कहते हैं कि जो परे है खुदा मोहम्मद रसूल जितने भी आए पीर पैगंबर, कहते हैं वो इनके परे है, खुदा से और रब से भी परे, यानी खुदा से तबक से भी परे है, 14 तबक से, और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव तो यहाँ रहते हैं, इससे भी परे और खुदा से भी परे और रब से भी परे, समझ गए। और कहते हैं मोहम्मद रसूल इसके रब परे, इसलिए महापुरुष कहते हैं सन कि वो राम और कृष्ण भी परे। राम और कृष्ण तो इनके लोक के नीचे, और वो जब जब जरूरत होती है, जब गड़बड़ी होती है तो भेज देते हैं एक सूरत को, ये सब काम कराती है, तो भेज तो बताती नहीं, वो काम कराएगी फिर काट मार करा देगी। वो तो तुम्हारी हमारी कह रही है, हम क्या कहेंगे, वही बता रही, काट मार करा देते हैं। क्या वो किरना है, वो भी उन्हीं के लोग के आए, और जब समझाया नहीं समझे राजा लोग, और ये वो सबको इकट्ठा कर दिया, यही मथुरा से कंस मारा, तो यहाँ मतलब 14 मरतबे उनको यहाँ से भगा दिया लड़ाई करके, भागे तो दोबारा कृष्ण भगवान नहीं आए यहाँ कभी, अभी नहीं आए। उधर अपना काम किया, महाभारत कराई, वहाँ इकट्ठा कर दिया। यहाँ बड़े मस्करे लोग थे, उस पार रहते थे दुर्वासा इनके गुरु थे, और वो भी योगी थे, तो यहाँ रहते थे, तो उनका भी इनके गुरु करा रहते उस पार, तो ये पेट में कढ़ाई बांध करके वो नाच करने जाते थे, और वो गुफा में बैठ करके अपना भजन किया करते थे। तो वहाँ गए, गाना बजाना, तो बाहर, तो जब आए लौट के, तो उन्होंने कहा कि आप अंतर्जामी है, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कम्बल लौट उठाया, वैसे किया, एवं मस्त यही तुम्हारा नाश करेगा, यही के मतलब जो बंधा है, जो कढ़ाई बंधी है, यही तुम्हारा सब नाश करेगी। तो वहाँ से गए, जब मथुरा आए तो लोगों ने कहा, कह लगे उन्होंने तो ये कहा तो खोलो, कढ़ाई खोलो जल्दी से, और इसको मतलब ये तोड़ करके बुरादा बनाया, ये इसको ले गए वहाँ द्वारका में जा करके वहाँ छोड़ा समुद्र में, पहले वहाँ समुद्र था, ये कृष्ण को मालूम था कि ये श्राप कहाँ छोड़ा गया, वहाँ ये सब अधिवेशन वहाँ लगाया, ये सब करोड़ों आदमियों का वहाँ झंझट लगाया वहाँ आपके वो द्वारका में, वहाँ लगाया प्रभात पाटल नदी के किनारे, और वहाँ महाभारत करके, और जब उनका ये सब उनका ये देंगे वो देंगे, तमाम देश के राजा जिम्मेदार है उनका, तुमको ये देंगे, तुमको ये, और कुछ नहीं, हम नहीं लेंगे वो, और बस उनके पास में था तो कुछ नहीं, लेकिन वो घात भी थी, वही शराब थी, तो घात उखाड़ी और भाट, उसने उसको मारा, उसको मारा, चाहे भाई आया चाहे कोई मामा के भतीजा आया, काट करके, और देखते देखते खून की नदी बह गई, 56 करोड़ जितने भी उनको सबको नाश कर दिया, तो आबादी तो ज्यादा होगी। और फिर कहा हमारा वक्त हो गया, अब हम जाएंगे, जाएंगे, चले गए नदी के किनारे, बैठे हुए थे वहाँ, तो उनके पैर में वो चमकता था, तो बैली आया, उसने देखा कोई हिरन पानी पी रहा, तो साथ के उसने मार दिया बाण, और दौड़ करके आया तो ये पैर चिल्ला रही थी बड़े जोर से, और पैर में उनके घुस गया, और वो बुझाया हुआ जहर का होता है। तो जब देखा कि अरे तो बैठे हुए, तो हमने तो बड़ा अपराध किया, और ये कह रहे तुमने कोई अपराध नहीं किया,
हमने ब्रज की ओट में होकर के, तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुमको मारा था, तुमने अपना बदला ले लिया, ये बदला अपना तुमने लिया। यही कहते हुए बाण लगा। उसने कहा कि हम खींच ले, तो कहा नहीं खींचो, उसी में प्राण उन्होंने छोड़ दिए। वही नदी के किनारे उसको बहेलिया था, वो थे, बाकी वहां पहुंच कोई नहीं पाया, वहां पर इनका नाश कर दिया। ये कह गए थे कि देखो परिचित है, उसको दिल्ली के बाहर चले जाना, हरनापुर में जा करके रात तिलक कर देना, और जब रात तिलक होगा तो द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, तो और क्या पहचान बताएंगे। वो तो तिलक हुआ, बस उसके बाद द्वापर खत्म, कलयुग लग गया। कह जाते हैं हमारा जो काम था वो गया, तो उन्होंने काम कर दिया। महाभारत में सब विश्व के तमाम वीर सबको कत्ल करा दिया, सबको, और मर गए। कितनी मतलब सेना सब तरफ की मरी। उसके बाद में ये 56 करोड़ ये खत्म हुए, तो आबादी तो वैसे ही कम हो जाएगी। ये काम उनका होता है, काम कुल करा कुल का बात। ये जब जब हो धर्म की, बस वही बात है, जब जब हो धर्म की आनी, तब तब बड़े महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य नहीं। तो जिसका देश है वो यहाँ भेजता है आपने, और ये काम करा देते हैं। आपको क्या, संतों का रास्ता हो, संतों का तो अलग है, वो तो इसके परे का है। अब वो कहते हैं मैंने इनको भी देखा, यानी ईश्वर को भी और खुदा को भी देखा, और रब को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, और बेचू यानी जो कोई शरीर नहीं है, उसकी आवाज ऊपर से आ रही है, और उसको भी हमने सुना। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना, 14 तबक से अदर। क्या अल्लाह भी नहीं जाना, कहते हैं रसूल भी, यानी मतलब है खुदा भी नहीं जाना, न ये मतलब रसूल है, और मतलब ये है कि इन्होंने किसी नहीं जाना, और वो इनसे अलग अदर है, अदर में है वो यहाँ किसी लोक में नहीं है, न वो कारण लोक में है, न सूक्ष्म लोक में, न लिंग लोक में। जो 14 तबक वहाँ के भी लोग नहीं जानते, न अमृत कहते हैं कोई नहीं जानता, पंडितों को भी नहीं मालूम कुछ, चाहे वो मौलवी हो चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं जानता। जितने पैर आए 24 पीर, उनमें से कोई नहीं जानता। अपने यहाँ जो 10 अवतार आए, तीर्थंकर में 24 आए, वहाँ भी कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, कहते हैं वो इन सबसे परे। इसलिए कहा है कि वहाँ कोई शरीर तो है नहीं, न वहाँ कारण शरीर, न वहाँ सूक्ष्म है, न लिंग है, न स्थूल है, इसलिए कोई जानता नहीं, तो परे। बोलो। तकी तका सब खेल, मुर्शिद तुलसी सो कहे। सब कुछ तकी मियाँ ने जो बंदा है अपने को कहता है मैं बंदा हूँ, मैं मुरीद हूँ, वो सब गोस्वामी जी महाराज को सुनाया कि आप हमारे सब कुछ है, हमारे पीर है, हमारे पिता है, और आप ही मतलब है कि मोहब्बत है, और आप ही मतलब है खुदा, और खुदाओं के खुदा आप ही। वो तकी मियाँ ये कह रहा है, आप ही सुन, और उन्हीं को सुनाया, और किसी को नहीं सुनाया। और ना ये कुरान जानती है, ना कतेब जानते, ना वेद जानते। इसको जो उन्होंने उधर देखा और सुना, उसको ये नहीं जानते। बोलो। यही विधि की भी सैल, सो अद्भुत अंदर रखा। कहते इस प्रकार से ब्रह्मांडों की सैल की है। उसी को मीरा भाई कहती है कि जब जब सूरत लगे बा घर को, पल 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 नैनन पानी, जो ही पीर तीर समसालत, कसक कसक कसकानी, और रात दिवस मोर नींद ना आवे बाबे नरवाली। मीरा सूरत सैल आसमान की, मीरा की सूरत ने आसमानों की सैल की है। उसने सब कुछ देखा, 14 भवन बैकुंठ स्वर्ग देखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को ईश्वर को, और ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को, कहते ब्रह्मांडों की सैर की, सफर की है, और सब कुछ देखा। तकी मियाँ कहते हमने सब देखा, सब दिल में जो रास्ता है सब आकाश में देखा, सब ब्रह्मांडों में देखा जाता है कि कैसी किसकी रचना है, सब देखा। और वो आकर के हजरत को सुनाया, हजरत उन्होंने वो सब खुदाओं के खुदा और संता के संता हुआ। अब वो मुसलमान देखिए क्या कह रहा है, यही सब कुछ है, इन्हीं से बख्शीश मिली।
अरे इन्हीं की कृपा इन्होंने दान दिया। बोलो। कहत की सुन मुर्शिद प्यारे मेहर फजल से। कहते हैं कि तकी मियां कहते हैं कि मेरे प्यारे मुर्शिद यानी गुरु आपकी कृपा से ये अवसर मिला, नहीं तो मिलने वाला किसी को नहीं है। सब लोग धोखे में जा रहे हैं, सब के सब धोखे में चले गए, एक तरफ में जा रहे थे अंधेरे में, सब खानों में, ये जानवरों की, पंछियों के, परिंदों के, इनके सब के नरक में सब के सब चले जा रहे। ये तो आपकी कृपा से बचेगा और कोई नहीं बचेगा। जिस बार आपकी मेहर हो जाए वो तो बचेगा, वो रूह बचेगी, वो जीवात्मा जगत नहीं कुछ, सब आपकी मेहर हुई करते हैं। बोलो। हर दम रूह लहराई मेरे भाव हर वक्त कहते हैं कि रूह ऊपर जाती है लौट के आती, ऊपर जाती लौट के आती, सब देखती जाती सब, और कहते हैं इतनी ब्रह कि वो रोते ही रहते हैं। दरबार में भी जाते हैं तो वहाँ भी कभी कभी बैठ के रोने लगते हैं, और ये होता है कि इसको छोड़ दो, इसमें दिल नहीं लगता। और उनसे आकर के अर्जी करे कि हुक्म दे दीजिए छोड़ दें, तो जब कहेंगे छोड़ देंगे, वहाँ भी बैठ के रोते हैं। तो कहते हैं हर वक्त यानी लहर उनकी, और वो रोते रहते हैं। ये दशा। बोलो। रूह लिपटते वो गूंजे शाम सुबह कुछ और न। कहते ऊपर जाती है और आती है, और वहाँ उसका रूप हो जाती है, लिपट जाती है, इसलिए आपसे चिपट गए, तो लिपट गई। और कहते हैं कि शाम सुबह, न शाम न सुबह और कुछ नहीं। अब वो दरवाजा खुल गया ना, शाम के दो क्या होता, तो दिन ही दिन है, शाम भी खत्म हो गया, सुबह भी खत्म हो गया, ना उधर ये सूरज है ना वो शाम का सूरज। अब तो घाट जग गया ना, खुल गया घाट, तो उधर तो उजाला अंधेरा कुछ नहीं है। तो रोज रोज जाती है, रोज आती है, रोज यानी जब चाहो तब चली जाए, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। और वो सब आपकी मेहरबानी, सब आपकी कृपा हुई। आपने इस बंदे पर नजर कर दी, नजर की हो गई। बोलो। दम दम बिरहलर कुलानी ये विधि मीन बुलानी पानी। कहते हैं कि भाई अब तो वहाँ ऐसे गए जैसे पानी में मील भूल जाती, मीन मछली पानी ना पाए तो तड़पेगी, और जब उसको मिल जाएगा तो बस मिल जाएगा। अब वहाँ गई तो जा करके वहाँ मिली तो सब भूल गई। ऐसे जैसे मीन पानी में हो गई, पानी की हो गई, वैसे ही वहाँ जा करके सूरत उसी की हो गई। वाह। अब वो कितने बड़े बड़े लोग हैं, यानी ये जो आपका लोग है सबसे छोटा, इससे जो 14 भवन स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, एक एक लोग उससे बड़े, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसकी क्या महिमा, इसकी तो कोई महिमा नहीं जो वहाँ की। तो वहाँ के जो अधिष्ठाता है उन्होंने भी उसको नहीं जाना, खुदा को, और खुदा के जो अधीन रहने वाले, वो मतलब ये वो भी ऊपर का नहीं जाना, और खुदा ने भी नहीं जाना। और जो ऊपर में रब है यानी ब्रह्म है, उसने पार ब्रह्म को नहीं जाना, वो अपनी सीमा के अंदर वहाँ से जा नहीं सकते, वो नीचे भी नहीं आ सकते। बड़ा सत्पुरुष का सूझता तो है नहीं है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है जो इनमें कुछ मालिक से मिलने की बेरे आ जाए, कुछ तड़प पैदा हो जाए, कुछ इनमें इच्छा जाग जाए, तो इसी में सब में फंसे रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, हाय बच्चा, हाय ये, हाय वो, हाय वो, हाय हाय में, इसी हविस में, हाय हाय कहते हैं हविस को, तो हविस में वक्त निकल जाता है, तब तक मतलब ये खेल खत्म हो जाता है, क्षणों में खेल खत्म होता है, देर नहीं। बोलो। कमोदिनी बिलखाई चंद आशिक गए। अब ये कमोदनी तो विलाप करेगी क्योंकि वो चंद्रमा तो चला गया, अब जब निकलेगा तब फिर जा करके वो खिलेगी। अरे भाई यही साधक का, मुरीद का और प्रेमी का भी यही होना चाहिए कि वो मालिक के दीदार और दर्शन के लिए तड़प। जब आत्म तड़प होती है उसके दर्शन दीदार घर में पहुंचने के लिए, तो उसको मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से जब आप उसको याद करते हो तो अंदर से सब कुछ हो जान रहा है,
और बाहर से भी जनाने के लिए आया कि अंदर चलो, जो ऐसे इधर में धक्का मारता, अंदर तो है ही, अंदर तो शब्द में मिलकर के वो शब्द रूप हो गया। यहाँ आया शब्द रूप में, ऊपर जाएगा तो शब्द रूप में, वहाँ भी शब्द ऊपर जाएगा, खुदा के पास जाएगा तो वहाँ भी शब्द रूप में बैठा, ऊपर जाएगा वहाँ भी, तो शब्द ही से उतर के आया और शब्द ही से चढ़ के जा रहा। वो तो हर जगह मिलेगा, अंदर बाहर छोड़ेगा रियाज मिल जाएगा, जब खोजोगे तो यहाँ मिलेगा। और जब सूरत को नाम से जोड़ देगा, ऊपर जब चढ़ाई होगी तो इनको ऊपर भी मिला, यानी गोस्वामी जी महाराज ऊपर भी मिले, वो भी बताते कि मुझे वहां मिले और वहां रास्ता बताया। बोलो। बिलखे बिरे बेहाल चंद देख निसार कहते हैं कि भाई विलाप करती है जब सूरत, बगैर उनके दर्शन किए हुए मतलब चैन नहीं आ सकता, बिरे उठती है कि जब जब दर्शन न हो जाए तब तक रोते चिल्लाते। बोलो। से कत की दिल बिरे समानी आवे ने बात ने नवाए पानी। कहते हैं कि भाई बिरे समाई, तकी मियाँ की बात तो कुछ निकलती नहीं, आंखों से आंसू गिरते हैं, और जो कपड़े पहने हुए सब भीग जाते हैं, ये सब भीग जाते हैं। मालिक के मिलने के लिए मतलब जब तड़प उठ जाएगी बात तो निकलती नहीं है, और मतलब है आंसू गिरते हैं, वो कह कुछ नहीं सकता, यानी चुप हो जाता है। यह है पाने वालों के ये लक्षण है, जल्दी से जल्दी घर में पहुंचने वालों के लक्षण होते हैं। हम संसार के लिए चिल्ला रहे हैं कि संसार हमारा खो गया, वो हमको मिल जाए तो हम कैसे, जब खो गया तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ नहीं मिल रहा, और वो मालिक खो गया तो अब तो मिल ही नहीं रहा, तो संसार में फंस गए। संसार तो नासवान है, मालिक तो स्थिर था, वो तो अखंड था, अविचल था, वहाँ तो परिवर्तन न होता न होगा, वो तो अमर देश है। तो सुरतों को ये काल देश है, यहाँ परिवर्तन होता रहेगा, वहाँ परिवर्तन, तो वहाँ जाना चाहिए था। तो उसके जाने के लिए कोई राहगीर, कोई जानने वाला, कोई भेद बताने वाला, युक्ति कोई देने वाला चाहिए। अब वो नहीं मिलता तो कोई काम नहीं बनता। अब मिल गए तो ये सब काम रो रहे बिरे समाई है। अब ये बिरे कब समाप्त हो जाएगी, जब मालिक का, सच्चे मालिक का दीदार हो जाएगा, तब ये चली जाएगी, तब बिरे खत्म हो जाएगी, उसी का रूप हो गया मालिक का। बोलो। दम दम विकल खुदाई पुकारी तन मन सुध बुध सकल विसारी। कहते हैं तन मन, कहते हैं सब, ये मन और तन, इसकी सुध बुध, ये सकल विसार दी, और खुदा के खुदाओं का खुदा, खुदाओं खुदा, संताओं का संता है, उसका दीदार हो गया, और दीदार कराएंगे वही तुलसीदास जी, उनकी बगैर बहर के कहते हैं कुछ काम बनने वाला नहीं, वही कराएंगे, और उन्हीं के सामने रो रहे, बात नहीं निकलती है, रो रहे ये, और वो सब पहचान रहे, जान रहे। तो इनको तकी मियाँ को पहुंचा दिया अपने ही घर में, जिंदा ही रहते हुए, मरने की बात 28 बरस के अंदर, अभी इनकी 28 बरस की उम्र होने जा रही है, समझ गए, और उसके पहले ही पहुंचा दिया। तो जब वो मुसलमान पहुंच सकता है, जैनी पहुंच सकता है, और मतलब ये कोई पहुंच सकता है, ब्राह्मण पहुंच सकता है, स्त्रियां पहुंच सकती है, अरे भाई तुम क्यों नहीं, तुम भी तो उसी समय में हो। 400 450 समय क्या होता है कि भाई 450 बरस हो गए, तो क्या समय, इसके बीच में तो बहुत महात्मा है, बहुत उन्होंने काम किया, बहुत ही काम किया। बोलो। अरे ये तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। वो कहते हैं गोस्वामी महाराज, ये तकी मियाँ तकते रहो, उसको आते जाते देखते रहो बराबर। गुरु ने तुमको गोपनीय भेज दिया है वहां घर पहुंचने का, तकते रहो, देखते रहो उसको, समझ गए, और पहुंचा दिया, देखते रहो। अब वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी हर वक्त देखते रहो, ऐसा वो मालिक है। अब वहां से सब लोग आए हो यहाँ आकर के,
और रास्ते से आए, सब रास्ता भूल गए। अब चढ़ने का रास्ता ही नहीं। यहाँ सब कहते हैं चढ़ के जाना है, नाम को पकड़े से चढ़ना है। लेकिन वो बात जो लिखी है रामायण में कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर जान तले प्राणी, सब के सब, यानी मतलब है कलयुग में नाम पा जाए तो सब सोचते चढ़ जाए, सब के सब चढ़ जाए, लेकिन वो नाम भेद मिलता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो तुमको बताया जाता है, अगर किसी से कह दो 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, अरे तुम क्या, तुम नास्तिक, तुम ये हो, तुम वो, और ये तुमने बाप दादों का पुरख होगा, सब क्रियाक्रम छोड़ दिया, ये चिल्लाएंगे। तो तुम क्या करोगे? चल डूब जाओगे तुम। चुप रहो, भेद मिल जाए चुप रखो, किसी से कहना नहीं, जरूरत नहीं। क्या करते हो ये भी न जाने, और क्या पाते हो ये भी न जाने। जो देने लेने वाला वही वह दोनों जाने, और कोई न जाने। अब ये इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन इनको भी थोड़े दिनों में, इनको भी जब मस्जिद पे नहीं जा रहे, वो तो कहते हैं मस्जिद तो ये है, तो इसमें तो मैं जाता हूँ, और मस्जिद कहाँ से आएगी? जिस्मानी मस्जिद है तो मैं यहाँ जाता रहता हूँ खुदा के पास में, इसी मस्जिद पे जा सकते हो, उससे जा नहीं सकते। कहते तो सच थे, लेकिन मुसलमान जो नहीं जानते कहते थे काफिर है, काफिर है, खुदा को नहीं मानता है, शरीयत को नहीं मानता, कुरान को, इसको उसको नहीं मानता है। बस इस्लाम ने बस वो कह करके जानते कुछ नहीं और कह दिया, अरे लो छोड़ो, ये खुदा को नहीं मानते न शरीयत को मानते, इसलिए छोड़ो इनको, ये रामायण की को गीता और ये वो वेद और शास्त्र और पूजा पाठ और गंगा जमुना नहीं मानते, छोड़ो इनको ऐसे। और जिस गंगा में स्नान कराना चाहते हैं, आप चलने नहीं चाहते, वहाँ चलो स्नान करो चल के। तो बड़ी बड़ी नदियाँ तो सब जगह मिलेगी, और 14 लोक में भी नदी है, ऐसा नहीं कि यहाँ नदी नहीं है। और ऊपर में तो नदी बड़ी बड़ी है, और ऊपर और बड़ी है, ऊपर नदियाँ सागर का रूप लेती, तो उसमें स्नान करो और भवसागर से पार हो। अब इन्होंने पक्का कर दिया कि इन्होंने मुझको पहुंचा दिया, और कहते हैं मैं तो वही हो गया, जो वो है वो कह रहे तकीमिया मैं वही हो गया, और कुछ नहीं। इसलिए आपको जो रास्ता बताया गया है, आप जोर करो, ताकि नित्य नियम से रोज और प्रेम के साथ में और तड़प से कि जल्दी से दरवाजा खुले और यहाँ से जल्दी निकले। जब तड़प आएगी दरवाजा खुलता जाएगा, और तड़प नहीं रहेगी तो फिर नहीं। और उसके लिए नाम और रूप उसको याद करो, तड़प कि हमारा इसका दीदार हो, इसका दीदार हो, इसका दीदार हो। जब तड़प होगी तो एकदम से मतलब में दरवाजा टूटेगा, खुलेगा, और आपसे सब दिखाई देने लगेगा, सब जगह दिखाई। इन प्रभुओं में बहुतों को दिखाई दे रहा, ऐसा थोड़ी कैसे कि सभी अंधेरे अंधेरे बैठे, बहुतों को दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, इनको बिल्कुल वर्जित सबको, कोई भी रहेगा उसको हमेशा के लिए वर्जित है, जब तक वो रहेंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। अपना जाओ और अपना काम करो। इन्होंने तकीबिया ने पहुंच गए, और भी पहुंच गए, लेकिन कभी जो गोस्वामी जी महाराज तो 91 बरस तक रहे, यानी 28 बरस के पहले तो उनको प्राप्त करा दिया, और वो तो बहुत रहे। 28 को निकाल दिए 91 में से, तो कितने बरस हो गए? तो सोचने की बात है। कभी भी किसी ने कोई काम नहीं किया, पूरे हो गए, पूरा इन्होंने लोगों पहुंचाया। और 28 बरस के पहले उन्होंने लिखा है कि इसको मैंने पहुंचा दिया, उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा, और उन्होंने सबने कहा कि पहुंच गया, ये नहीं कि वो ये कहते कि नहीं। और फिर उनकी भाषा बाड़ी सबकी बदल गई, और कोई भी उनसे प्रश्न करे तुरंत उत्तर, ऐसा नहीं है कि फौरन मतलब ये उसको संतुष्ट कर दे। बस ये है उनकी बाड़ी तो ऐसी होती है, क्योंकि सब जानते हैं। और वही कह दे कि भाई तेरी तो आँख बंद है, तू भी मतलब ये कोशिश कर खोलने के लिए, तेरी भी खुल जाएगी। तब वो शर्मिंदा हो जाए, क्या करे? अंधा आदमी क्या करेगा? वो यही कहेगा हमको आँख नहीं, तो कहेंगे वहाँ चला जा। वो खोलते हैं आँख, जाओ मुरीद सच्चा सेवक बन जा, वो मेहर करेगा, दया कर देगा, हो जाएगा।
कितनों को इन लोगों ने वहां भेज दिया, उनका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि वो भी तो रहे, काफी समय तक रहे लोग, तो उनके पास भेजते रहे, वो काम करते रहे। लेकिन जो उन्होंने इसके अंदर लिखा, वो लिखा है कितनों को मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया, 28 के अंदर, 28 वर्ष की उम्र के अंदर पहुंचाया, समझिए। 25वें साल में लगने वाला तब तक पहुंच गए काशी, और 28वें के अंदर इन्होंने वहाँ के लोगों को पहुंचाया जो उनके सामने आ गए। तो बहुत जल्दी काम किया, और फिर और लोगों का काम किया हुआ अलग है। बोलो, बस करो, अब तुम करके देख लो। वही तो कहा जाता है, करके देखो। थोड़ी बहुत तो मेहनत तुम्हें करनी ही पड़ेगी, यदि ऐसे करोगे तो कर्म में तुम सम्मिलित ही हो सकते हो, तो मेहनत थोड़ी करनी शारीरिक। फिर जब अंदर में सूरज जाग जाए तो सूरज का कर्म है। और परसों भी गया, उसके बाद में मतलब ये है कि वो 6 तारीख 7 तारीख, आज तो 8 है, अरे मतलब भंडारे के बाद लोग कुछ चले गए रात को, और फिर उसके बाद सुबह और दिन में और के बड़ी संख्या में गए लोग, बहुत गए। लेकिन मैदान सामने के सब वैसे ही भरे, उसमें मतलब ये देर मत की, क्यों कि काश्तकारों की जमीन है, तो उन्होंने दे रखा है इसलिए कि हमारी जमीन पर अभी गेहूं बो दिया जाएगा, तो जमीन खाली हो जाएगी तो गेहूं अपना बो देंगे इसी जमीन में जिस पर आप रह रहे हो। इसलिए तो आपकी जमीन सब तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दायरा है, तो लोगों ने दे रखी है उनकी जमीन। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आपकी कोई जमीन मुफ्त नहीं और कोई जमीन पर कब्जा नहीं, और जो कुछ भी जमीन कभी ली जाएगी तो इनसे कहा जाएगा, और आप कहोगे कि हम जमीन देना चाहते तो इनसे मैं कहूँगा भाई जमीन ले लो, तो पैसा दे करके बाकायदा सरकारी कानून के अनुसार लिखा पड़ी कर देंगे किसी की हम जमीन न तो दबा। इसमें चक्रोड है, तो काश्तकारों के लिए चक्रोड निकाला जाता है, तो चक्रोड में तो हमने कुछ बनाया नहीं, वो अब भी चक्रोड है, अब भी उसमें तो कुछ बनाएंगे नहीं, तो सड़क रहेगी। जो चक्रोड है वो बाद में भी अगर मकान बन जाए तो वो खाली रहेगा, वो चक्रोड रहेगी चलने के लिए, तो उसमें तो कोई कब्जा नहीं है। चक्रोड तो अब भी जैसे इधर निकाल दिया तो चक्रोड रहेगा, उसमें कोई मकान तो बनेगा नहीं, वही सड़क हो जाएगी, तो आम पब्लिक की सड़क हो जाएगी सब लोगों के चलने की। तो उन्होंने क्या कब्जा किया, तो पब्लिक की चीज हो गई, ये रेल सड़क है पब्लिक की है, इसमें कोई कुछ बना नहीं सकता, ऐसे वो सड़क हो जाती है, उसमें भी पब्लिक चलेगी। जब मकान बन जाएगा तो सड़क टूट जाएगी, पब्लिक आ ही जाएगी। हमने किसी की जमीन कोई नहीं दी, इसलिए आप इस पर कोई भी अपनी जमीन यहाँ वहाँ की कोई भी दे, इन लोगों को जो अभी आएंगे इन लोगों को दे दे तो किसी की जमीन ली जाएगी। बल्कि जिसकी जमीन ली हमने खुद बोया, हमने पानी की सिंचाई की, उसके बाद हमने उसमें बीज डाला और सिंचाई करते और गेहूं काट के उनको दे दिया कि ले लीजिए अपना, क्योंकि हमने इनके लिए आपसे कहा था और आपने दे दिया, तो हमको इतना ही बहुत कर्तव्य है कि भाई तुम्हारा गेहूं बो करके तुमको दे दे, ये और किया। और अभी जब आप खली करोगे तो मैं उनका गेहूं बोऊंगा, अपना बीज डालूंगा और खुद जुताई करूंगा, और फिर उसके बाद में जब जम जाएगा तो पानी में दूंगा और काटूंगा मैं, उसके बाद उनके घर पहुंचा दूंगा। और क्या इससे और क्या हो सकता। आपने थोड़ा भला किया तो यहाँ जाना, ऐसा किसी के लिया नहीं जाता। तो सिमट जाओ उधर से धीरे, और धीरे से सिमट करके जो खाली होते जाए उनमें आते जाओ, वही मत पड़े रहो अकेले, नहीं कोई आएगा तुम सो गए सामान उठा ले जाएगा, तुम लोगे। और अंदर में हाथे के अंदर, वहाँ अंदर जहाँ लोग रह रहे वहाँ कोई दुकान न लगाना, न कोई माला बेचना, न कोई प्रसाद, न कोई कपड़ा, सब यहाँ बाहर लगाओ, नहीं तो उठा के यहाँ बाहर रख दिया जाएगा, तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि उसके सहारे लोग चले जाते हैं, सामान उठाते हैं। आप समझते हैं देवता रहते होंगे और सामान अटैची कोई उठा के लेके चले गए तो इनको तकलीफ होती है, तो ये तो बचाव अपना करना, इसलिए कोई दुकान अंदर मत लगाइएगा, सब हटा के बाहर सड़क पे ले आइए। सड़क पर यहाँ लोग सब चल रहे हैं, सब जो सामान खरीदना यहाँ खरीद लेंगे, जैसे दुकानें लगी वैसे आप लगा लीजिए, सीधा सीधा है काम। शाम को जब आए तो यहाँ पहले से आ जाओ तो भजन पे बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो अपने सिर पर और बैठ जाओ ध्यान पर, कुछ देर ध्यान कर लो,
और फिर बदल के आसन, और नाक बंद करो, कान भजन कर लो।